Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 39. It's page number 39, Unit 6, Air, हवा. AIR, air, air mean हवा. WEV हम CN can, NOT note, can not, SEEC देखना. We cannot see हम नहीं देख सकते. AIR, air, air mean हवा. हम हवा को नहीं देख सकते. ब्यूटी बट लेकिन IT it ये IS is है. ALL all तमाम. AROUND अराउंड इर्द गिर्द. US us हमारे. We cannot see air but it is all around us. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन यह हर तरफ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. AIR एयर हवा. IS is है. AROUND अराउंड इर्द गिर्द. US us हमारे. एयर इज़ अराउंड अस हवा हमारे इर्द गिर्द है. WV हम CN कैन, NOT नोट, कैन नोट, SEEC देख. वी कैनॉट सी हम देख नहीं सकते. AIR एयर हवा. वी कैनॉट सी एयर हम हवा को देख नहीं सकते. ब्यूटी बात लेकिन. WEV हम CN कैन, FWL फील, फील, कैन फील महसूस कर सकते हैं. IT इट इसको. WHN वैन जब. IT इट ये. MOVS मूव्स हरकत करती है या जब ये चलती है. बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं जब ये चलती है. AIR एयर, एयर मीन हवा. IS इस है. MAD मेड, UP अप, मेड अप बनी हुई. OF ओव. यहाँ मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अक्सर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. ये फ की आवाज़ नहीं आएगी, इसको ऑफ नहीं पढ़ते. फ की साउंड नहीं आएगी, इसमें वी की साउंड आएगी. जैसे OV ओव तो इसको ओव पढ़ते हैं. और MANY मैनी बहुत सी. GS यस गैसेस, गैसेस मीन गैसेस. एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस हवा बहुत सी गैसों से मिलकर बनी होती है. WHEN वैन जब. THE दी. AIR एयर हवा. IS इज़ होती है. WRM वाम गर्म जब हवा गर्म होती है. WEB हम. FWL फील महसूस करते हैं. HOT हॉट गर्म. When the air is warm we feel hot. जब हवा गर्म होती है तो हमें गर्मी महसूस होती है. WHN वैन जब. THE दी. AIR एयर हवा. IS इज़ होती है. COLD कोल्ड ठंडी या सर्द जब हवा सर्द होती है. WEB हम. FWL फील महसूस करती हैं. COLD कोल्ड ठंडक. When the air is cold we feel cold. जब हवा सर्द होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है. DROPS ड्रॉप्स कतरे. OFO के. WTR वाटर पानी के. IN इन में. THE दी. AIR एयर हवा. MAK मेक बनाते हैं. CLOUDS क्लाउड्स बादलों को. ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर मेक क्लाउड्स पानी में मौजूद हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे कतरे बादलों को बनाते हैं. यानी बादल कैसे बनते हैं? पानी में मौजूद जो हवा में मौजूद जो पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं उनसे बादल बनते हैं. तो यहाँ तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि हवा जो है हर टाइम 24/7 दिन रात हर वक्त हमारे इर्द गिर्द महसूस होती है. इवन उस टाइम भी हम जब हमें लगता है कि हवा नहीं है, हवा रुकी हुई है, बहुत गर्मी लग रही है, बिल्कुल नहीं हवा चल रही, तो एक्चुअली उस टाइम पे भी हवा मौजूद होती है. सिर्फ उसकी स्पीड बहुत मध्यम होती है, बहुत स्लो स्पीड होती है जिसकी वजह से हमें वो लगता है कि हवा नहीं चल रही. और जब हवा ठंडी होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है और जब हवा गर्म होती है तो हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है. हम हवा को देख नहीं सकते, इसको चख नहीं सकते, इसका जायका नहीं महसूस कर सकते कि इसका क्या जायका है. हम इसको ना तो टच कर सकते हैं ना हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं. हम हवा को अपनी जो सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टच मीन्स हमारी जो स्किन है, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो हवा मौजूद है. इसी तरह से जो बादल हैं, हवा में जो पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जब हवा में पानी के कतरे मौजूद होते हैं जो मिलकर बादल बनाते हैं. तो बादल कैसे बनते हैं? जब हवा में पानी के कतरे शामिल होते हैं तो वो बादल बनाते हैं. ALL ऑल तमाम. LIVNG लिविंग जिंदा जानदार. THNGS थिंग्स अशिया. NWD नीड ज़रूरत होती है. AIR एयर हवा की. TO2 के लिए. LIV लिव जिंदा रहने के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव तमाम जिंदा जानदार अशिया को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है.
चाहे वो जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, हर वो चीज़ जो सांस लेती है और जो ज़िंदा है, जो जानदार है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और हम सांस नहीं ले पाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। BIRDS बर्ड्स परिंदे, AND एंड, और AERO एरो, PLANES प्लेन्स एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ों, FLY फ्लाई उड़ते हैं, IN में, THED एयर हवा। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर। परिंदे और हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो परिंदे और जो हवाई जहाज़ हैं ये अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाएंगे और ये हवा में उड़ आसमान में, हमारी ज़मीन से इतनी बुलंदी पर जो परिंदे हमें, चिड़िया, डव, सीगल्स, ये जो हमें उकाब वगैरह, ईगल्स हैं, ये उड़ते हुए नज़र आते हैं। इस तरह से हमें हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स उड़ते हुए नज़र आते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो ये कभी भी अपनी जो परवाज़ है वो नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं सकेंगे। तो परिंदों को और हवाई जहाज़ को भी उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। WEV हम FILL फिल भरते हैं। BALLONS बलून्स गुब्बारों को, AND एंड, और TYS टायर्स पहियों को, WATH विद के साथ, एयर हवा के साथ। वी फिल बलून्स एंड टायर्स विद एयर हम गुब्बारों को और पहियों को हवा के साथ भरते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम बलून में हवा भरते हैं तो वो उड़ने लगता है। और साइकिल के पहिए या गाड़ी के पहिए, छोटी बड़ी जो भी गाड़ियाँ होती हैं, उनके टायरों में हवा भरना बहुत ज़रूरी है, वरना वो टायर नहीं चल पाएंगे। AIR एयर हवा, HELPS हेल्प्स मदद करती है, THINGS थिंग्स चीज़ों को, TO2 BURN बर्न जलने में, एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न हवा चीज़ों को जलने में मदद करती है। आप देख सकते हैं कि अगर आप एक कैंडल जलाते हैं और उसके ऊपर आप ग्लास उल्टा करके रख देते हैं, उसके ऊपर आप ग्लास आप रख देते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, तो क्या होगा कि हवा उसके अंदर, जो जितनी हवा होगी ग्लास के अंदर जितनी हवा है तब तक तो कैंडल जलती रहेगी। लेकिन कैंडल जब जलने के अमल में वो तमाम हवा को इस्तेमाल कर लेगी, उसके बाद हवा ख़त्म हो जाएगी जलने के अमल में, तो फिर कैंडल बुझ जाएगी। दी कैंडल, CNDL कैंडल मोमबत्ती, WNT वेंट, OUT आउट, वेंट आउट बुझ जाती है। AS जब, THER देयर, WS वाज नहीं होती, NO नो, देयर वाज नो नहीं होती, AIR एयर हवा, UNDR अंडर नीचे, THED GLASS ग्लास ग्लास के नीचे। द कैंडल वेंट आउट एज देयर वाज नो एयर अंडर द ग्लास, जब ग्लास के नीचे हवा नहीं होती तो मोमबत्ती बुझ जाती है। MOVING मूविंग चलती हुई, AIR एयर हवा, IS इज़ है, CALLD कार्ड कहलाती, WND विंड विंड यानी तेज़ हवा। मूविंग एयर इज़ कार्ड विंड चलती हुई हवा तेज़ हवा कहलाती है। WND विंड तेज़ हवा। HELPS हेल्प्स मदद देती है, THINGS थिंग्स चीज़ों को, TO2 के लिए, MOV मूव हरकत करने के लिए। विंड हेल्प्स थिंग्स टू मूव तेज़ हवा चीज़ों को हरकत करने में या चलने में मदद देती है। एक STRNG स्ट्रॉन्ग ताकतवर, WND विंड हवा, IS इज़ है, CALD कार्ड कहलाती है। एक STORM स्टॉर्म तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कार्ड स्टॉर्म, एक ताकतवर तेज़ चलती हुई हवा तूफान कहलाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि गर्म हवा होती है, ठंडी हवा होती है, फिर जो बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसको चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और जब चलती हुई हवा बहुत तेज़, बहुत ताकतवर होती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से चलती है तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, तूफ़ान कहते हैं। अब हमें इस स्टॉर्म की एक पिक्चर जो है यहाँ पे बुक में दिखाई गई है। एक STORM स्टॉर्म तूफ़ान, IN में, THED SEAC समंदर, स्टॉर्म इन द सी समंदर में एक तूफ़ान।
जो तूफ़ानी हवाएं हैं वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं चलते, बल्कि ये समंदर में भी तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, जिससे समंदर की लहरें बहुत ऊपर तक जो है वो इनका उछाल होता है। बहुत बड़ी बड़ी लहरें इससे बनती हैं समंदर में। तो इस तरह से बच्चों हमने आज बहुत डिटेल में अपना जो यूनिट नंबर 6 एयर था, हवा के बारे में हमने डिस्कस किया, पढ़ा, और अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस पेज नंबर 44 एक्टिविटी नंबर 1 टिक अंडर येस और नो। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि हमने लेसन में पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड हैं। अब अगर वो स्टेटमेंट सही है तो हम येस के नीचे टिक करेंगे, और अगर वो रॉन्ग है तो हम नो के नीचे टिक करेंगे। तो फर्स्ट है एयर इज़ अराउंड अस, हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। यस, यस को टिक करेंगे। वी कैनॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते। यस, हम नहीं देख सकते। वी कैनॉट फील एयर, हम हवा को महसूस भी नहीं कर सकते। नो, हम हवा को महसूस कर सकते हैं। तो हम ये रॉन्ग थी स्टेटमेंट, तो इसलिए हमने इसको नो के नीचे टिक किया। व्हेन द एयर इज़ वार्म वी फील कोल्ड, जब हवा गर्म होती है तो हमें ठंड लगती है। नो, गलत है ये, तो हम नो के नीचे टिक करेंगे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन एयर मेक क्लाउड्स, हवा में मौजूद पानी के कतरे बादल बनाते हैं। यस, तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी सॉल्व की। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट ए टू लिस्ट बी, हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कॉलम बी में जो राइट स्टेटमेंट है उसके साथ मैच करना है। तो देखें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, तो ऑल लिविंग थिंग्स को हम नीड एयर के साथ मैच करेंगे। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। वी पुट एयर इन बलून्स एंड टायर्स, तो हम हवा जो है वो पहियों में और गुब्बारों में भरते हैं। एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न, इसके साथ मैच करेंगे कि हवा जो है चीज़ों को जलने में मदद करती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, तेज़ चलती हुई हवा विंड कहलाती है। स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड ए स्टॉर्म, तो आपने इस तरह से इसको मैच कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रा ए काइट, आपने एक पतंग ड्रॉ करनी है। स्केल की मदद से, अपनी मम्मा की हेल्प से आप बहुत इजीली ये काइट ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मदर्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे शुरू में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी बनाते हैं, डजेंट मैटर, उनकी एज के हिसाब से वो जैसा भी बना लें वही गनीमत है। स्केल के साथ आप सिंपली उनको 2 स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करवाएं और उसके बाद फिर इस साइड पे 2 स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करवा दें, या अगर ऐसे नहीं तो आप उनको एक स्क्वायर ड्रॉ करवाएं और उसके नीचे एक ट्रायंगल बना दें। आप ऐसे ट्रायंगल बनवाएं, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करवाएं, यहाँ से आप कर्व करवाएंगी, 2 सर्कल्स बना देंगी, तो ये उनका काइट बन जाएगी। इस तरह से है ड्रा ए सेलिंग बोट। फिर आपने एक बागबानी कश्ती बनानी है, इसके लिए भी ऐसे स्केल के साथ आप एक सीधी लाइन लगाएंगी, फिर एक स्लांटिंग लाइन राइट पे और एक स्लांटिंग लाइन लेफ्ट पे, नीचे आप वेव्स बना दें। यहाँ पे सेंटर में 2 स्टैंडिंग लाइंस बना देंगी, सीधी लाइनें बनाएं। उसके बाद थोड़ा सा आप कर्व करवाएंगी और नेक्स्ट कर्व थोड़ा गैप के करवा दें और इसके साथ मैच करवा दें। यहाँ पे भी आप चाहें तो आप सिंपली ट्रायंगल बनवा दें और चाहें तो आप ऐसे इसका कर्व बनवा के थोड़ा सा यहाँ से वेव्स दे दें, तो एक खूबसूरत सी सेलिंग बोर्ड बन जाएगी। या जैसे भी आपके बच्चे चाहें या आपको ईजी लगे आप वैसे ही काइट और वैसे ही सेलिंग बोर्ड बनवा सकते हैं। बच्चों की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, जिस तरह से आप चाहें आप उनसे छोटे छोटे से सवाल पूछ सकती हैं, जैसे कि आप वर्बली भी पूछें शुरू में, फिर आपने जो क्वेश्चन किया उसको आप उर्दू में पूछें। जैसे इज़ एयर अराउंड अस, क्या हमारे इर्द गिर्द है, तो बच्चा कहेगा यस, चाहे वो यस में जवाब दे चाहे वो कहे यस एयर इज़ अराउंड अस। तो स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन पूछेंगे साथ आप उर्दू में वाज़िया करें ताकि बच्चे को समझ आए कि आप उससे क्या सवाल कर रहे हो। ओबियसली इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, हमारी कोई ये मादरी ज़ुबान नहीं है, तो समझने में थोड़ा वक्त लगता है। शुरू में आप बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछेंगी, रीडिंग करवा के उसी से मुताल्लिक पूछें। जैसे व्हेन द एयर इज़ वार्म, जब हवा गर्म होती है, हाउ डू वी फील, तो बच्चा बताएगा वी फील हॉट। पहले वो आपको उर्दू में जवाब देगा हमें गर्मी लगती है, जब गर्म हवा चलती है तो हमें गर्मी लगती है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस वो आपको इंग्लिश में भी आंसर करेगा वी फील हॉट। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे वेयर इज़ एयर, हवा कहाँ है, तो इसका आंसर होगा एयर इज़ अराउंड अस, हवा हमारे इर्द गिर्द है। सेकेंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कैन वी सी एयर, क्या हम हवा को देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा
वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। फिर आप थर्ड क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड विंड, विंड क्या होती है या क्या चीज़ विंड कहलाती है। तो इसका जवाब होगा मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा विंड कहलाती है। इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टॉर्म क्या होता है बेटा, तूफ़ान क्या है। तो आपको बताएगा कि जब बहुत तेज़, वो अपने छोटे छोटे लफ्ज़ों में या उर्दू में जैसे भी उसको समझ आई है आपके पढ़ाने से, आपके समझाने से, वो आपको वैसे एक्सप्लेन करेगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत ताकतवर तेज़ हवा चलती है, तो तब तूफ़ान आता है, उसे स्टॉर्म कहते हैं। या आप ये भी पूछ सकते हैं, चीज़ें किस तरह से हरकत करती हैं, क्या चीज़ जो है वो चीज़ों को मूव करने में, हरकत करने में मदद देती हैं। व्हाट हेल्प्स थिंग्स टू मूव, तो वो आंसर करेगा विंड हेल्प्स थिंग्स टू मूव, हवा की मदद से चीज़ें मूव करती हैं। तो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप उनसे किस किस तरह से जो है वो इस लेसन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो वर्बली पूछती हैं, या आप उनसे रिटर्न में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे 3 क्वेश्चन बताए, आप किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो उनसे रिटर्न में भी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।